बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड एपिथेलियम, आओ इसका फंक्शन देख लेते हैं बच्चों। कंपाउंड एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है, मल्टी लेयर्ड होती है? पहले तो ये बताओ, सिंगल लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड होती है? क्या होती है? हाँ जी, सिंगल लिखूं, मल्टी लिखूं, क्या लिखूं, कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है, क्योंकि सी से कंपाउंड, सी से कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये होती है मल्टी लेयर्ड। हो गई मल्टी लेयर्ड, ठीक है जी। सिंस ये मल्टी लेयर्ड है तो इसका काम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में नहीं हो सकता, तो इसका फिर काम है क्या? इसका काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है मेरे बच्चों इसका? पैकेजिंग करना, पैकेजिंग करना और प्रोटेक्शन करना, क्योंकि इसका काम नहीं हो सकता सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, तो ये काम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यस। अब आते हैं आगे। ठीक है, मल्टी लेयर्ड में अगर बात करें, चलो कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम करेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम करेंगे? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम का दूसरा नाम है मेरे बच्चों यूरोथेलियम। क्या नाम है इसका दूसरा? यूरोथेलियम। क्या नाम है बच्चों? यूरोथेलियम। अब क्यों इसे यूरोथेलियम कहते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो इधर। वही बात है बच्चों, अब जब तक ना पहला साल ना हो जाए ना सिलेबस अपडेटेड के बाद नीट का, तब तक कोई भी नीट का टीचर रिस्क नहीं लेगा भाई, कोई भी नहीं लेगा। उसकी ना अंदर की आत्मा ही अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि एक भी बच्चे का सवाल छूटता है तो बहुत ही दुख होता है यार टीचर को। ये देखिए बच्चों, पीयर शेप्ड सेल्स बना रहे हैं, ये देखिए ऐसा ही डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। ठीक है, यस। अब देखो इधर, देखो यहां पे ये वाली जो लेयर है, पहली लेयर, दिस इज फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल्स। कैसे सेल्स है बच्चों? फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल्स है। जबकि ये वाली जो आप देख सकते हैं, दिस इज 2 to 3 लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स। कैसे सेल्स है ये? पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स है। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये हमारी कौन सी? क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स। कैसे हैं ये? क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स। कैसे बच्चों? ये क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब यहां पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनाई है, तो एकमात्र ऐसी एपिथेलियम जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वो कौन है बच्चों? यूरोथेलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यहां पे पहली चीज हम लिखेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, वो नहीं होती है यहां पे। हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, सिंस इन सेल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों स्पेस? स्पेस का मतलब क्या है कि दिस एपिथेलियम कैन स्ट्रेच। द ओनली एपिथेलियम विच अलाउ स्ट्रेचिंग is transitional epithelium. That's why the name transitional, because it can change the shape of the epithelium. ठीक है, so यहां पे दूसरी चीज क्या है बच्चों कि it can stretch and change its shape. That's why it is called transitional epithelium. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड चीज, एग्जाम्पल कहां पे मिलती है ये एपिथेलियम? यूरोथेलियम। यूरो से याद रखना है यूरिनरी ट्रैक, यानी कि ये मिलती है रीनल पेल्विस में, ये मिलती है यूरेटर्स में, ये मिलती है यूरिनरी ब्लैडर में। तो सिंस पूरा यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व्ड है जहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, इसलिए इसको यूरोथेलियम। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी में ही दूसरी, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये कितने तरह की होती है बच्चों? ये भी 2 टाइप की है। इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले अच्छा सा, फिर देखते हैं आगे। डिफरेंस बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। ठीक है, चलिए। ये बना लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन।
1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैम एक तरह का प्रोटीन बना रही हैं। क्या बना रही है मैम? एक तरह का प्रोटीन। ये एक डायग्राम, इसका जब तक नाम बताइए चैट बॉक्स में, मैं दूसरा डायग्राम बनाती हूं। यस, बताइए बताइए, अपने आप को बिल्कुल मत रोकिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आंसर्स पे। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मैम ने यहां पे कुछ ऑरेंज कलर से बनाया है, यहां पे मैम ने नहीं बनाया है। ये जो ऑरेंज कलर की चीज आपको दिख रही है, ये क्या है बच्चों? ये हमारा एक प्रोटीन है जिसका नाम है केरेटिन। क्या नाम है इस प्रोटीन का? केरेटिन प्रोटीन। यही प्रोटीन हमारे बलवा में भी प्रेजेंट होता है और यही प्रोटीन हमारे नेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस। तो ये क्या है बच्चों? ये हमारा केरेटिन प्रोटीन है। क्या, कैसा प्रोटीन है हमारा? केरेटिन प्रोटीन। ठीक है, जिस एपिथेलियम के पास केरेटिन होता है उस एपिथेलियम का नाम होता है केरेटिनाइज्ड, केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, जिसकी सबसे ऊपर वाली लेयर डेड लेयर है। इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है? ये सबसे ऊपर वाली लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या नाम है इसका? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये एक तरह की हमारी डेड लेयर होती है और इसी को हटाने के लिए दीदी पार्लर जाती है। जैसे ही पार्लर वाली दीदी इसको स्क्रब से हटाती है तो दीदी के चेहरे पे ग्लो आता है और फिर दीदी खुश हो जाती है कि आज पार्लर में चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आया है। ठीक है बच्चों, तो मेकअप करने से पहले भी दीदी ये हटाती है जिससे कि स्किन स्मूथ हो जाए और मेकअप अच्छा दिखे। अगर दीदी ये नहीं करेगी तो उबड़ खाबड़ स्किन दिखेगी, मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हर दिन थोड़ा सा स्क्रब करें, घर का स्क्रब बना ले चीनी और बेसन के साथ। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट। इसी में दूसरे टाइप की भी है जहां पे हमारे पास केरेटिन प्रोटीन नहीं है। जहां केरेटिन प्रोटीन नहीं होता है उसको हम कहते हैं नॉन केरेटिनाइज्ड। क्या कहते हैं उसको? नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये है हमारा। चलो अब आ जाओ जल्दी से। अब आते हैं इसके फीचर्स। सिंस ये केरेटिनाइज्ड है तो ये बहुत ड्राई होती है। क्या होती है बच्चों? ये ड्राई होती है। ठीक है, और ये कहां होती है? स्किन, स्किन एपिडर्मिस में। कहां मिलेगी ये वाली आपको? स्किन एपिडर्मिस में मिलेगी आपको ये वाली लेयर। ठीक है, वहीं पे अगर ये वाली नॉन केरेटिनाइज्ड की बात करें तो ये मॉइस्ट सरफेस पे होती है। जहां मॉइस्ट सरफेसेस होते हैं वहां हमको ये वाली एपिथेलियम मिलती है। और इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है इसका बकल कैविटी, बकल कैविटी प्लस। और कहां मिलती है जी स्क्वायर आर्मी? ये वजाइना ऑफ फीमेल। कहां मिलती है? वजाइना ऑफ फीमेल। तो ये है इसके दो एग्जाम्पल्स।